सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। गलियां, चौबारे, घर, मंदिर, मैदान सब सज चुके हैं। पूरा जग राममय हो चुका है। और आखिर हो भी क्यों ना, श्री राम का व्यक्तित्व इतना विशाल जो है। राम जो धीर हैं, गंभीर हैं, दयालु हैं, परम शांति देने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा गया है कि राम वो हैं जो कठोर बात कह देने के बाद भी नाराज नहीं होते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को गुस्सा आए। हुसैन और तो और अगर कोई रूठ गया है तो उसे भी मना लेते थे। लेकिन जरा सोचिए, आज के समय में, आज के वक्त में देश और दुनिया में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बात पर लोग अपना आपा खो देते हैं, जान के दुश्मन बन जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने पर कंट्रोल रख पाते हैं। सत्य, अहिंसा और संयम ये भारत का मूल धर्म है। यही हमारा असली मिजाज है। हम राम के वंशज हैं और अमन की भावना हमारे नस नस में समाई हुई है। हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करते हैं। तुलसीदास ने राम राज्य को लेकर कहा है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। मतलब ये कि हम सबको भी श्री राम की इस लहर में राम के गुणों को आत्मसात करने की जरूरत है, ताकि गुस्से और तमाम बुरे विचारों पर काबू पा सकें, अपना जीवन खुशहाल बना सके। बिल्कुल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुस्सा एक पल का पागलपन जैसी चीज है। दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है उस वक्त और लोग अपना आपा खो बैठते हैं, जिससे रिश्ते तो खराब होते ही हैं, खुद की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स भी ज्यादा बनने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है और फिर हाइपोटेंशन से हार्ट अटैक के साथ ही स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसीलिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमेशा ये कहते आए कि गुस्सा करना मतलब खुद को एक सजा देने की तरह से है। तो चलिए राम के विचारों के साथ योगाभ्यास करते हैं, ताकि रिश्ते और सेहत दोनों परफेक्ट रहें। और स्वामी जी में नजर भी आने लगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी आपको। ज्योत्सना जी, देखो गुस्सा उसको कभी नहीं आएगा सुबह उठ करके जो एक बार शीर्षासन कर लेगा या सर्वांगासन कर लेगा। और इसलिए इसको आसनों का राजा कहा जाता है। और इससे हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है, आयु के लेवल अच्छा होता है। तो शीर्षासन करेंगे कभी ज़िंदगी में, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ओसीडी की प्रॉब्लम जवानों में बहुत ज़्यादा। जो ये एंगर, गुस्से के साथ साथ सीजोफेनिया तक भी बढ़ रहा है। तो ये शीर्षासन ऐसे देखने में तो हल्का सा लगता है, शीर्षासन और सर्वांगासन अद्भुत है। 1-2 मिनट सब युवाओं को सुबह सुबह कर लेने चाहिए। और युवाओं को एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगा लेनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त है दौड़ना भी। सुबह सुबह एक बार उठ करके दौड़ लगा लो, शीर्षासन, सर्वांगासन कर लो। और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ सिरोधारा हो रही है, सिरोधारा। आज हमने सारे अपने सन्यासियों को भी इसमें सम्मिलित किया हुआ है। वैसे तो सन्यासी तो इन सारे विकारों के पार चला जाता है, लेकिन जो है सिरोधारा बड़ी ज़बरदस्त है। और सिर पर मसाज कर लो बादाम रोगन की। बादाम रोगन बड़ा ज़बरदस्त होता है। बादाम रोगन, गाय का घी, ब्राह्मी घृत हम देते हैं, ब्राह्मी घृत से, और उससे सिरोधारा भी कराते हैं। ब्राह्मी घृत से ही, बादाम रोगन से भी, गाय के घी से भी। और गाय का घी खाना चाहिए, ब्राह्मी घृत खाना भी चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आजकल ओमेगा बहुत खाते हैं लोग, वह भी हमने जो केमिकल एनिमल बेस्ड न्यूट्रासिटिकल खा रहे थे लोग, सिंथेटिक चीज़ें खा रहे थे। सर्वांगासन बड़ा ज़बरदस्त है। तो ओमेगा हमने फ्लैक्स सीड से, सीवकथोन से तैयार कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त है मस्तिष्क के लिए भी। और ये सर्वांगासन तो ऐसे ना, बिना हाथ लगाए, देखो ऐसे हाथ जमीन पर, अंगुलियों में अंगुलियों को ऐसे फंसा लेते हैं, देखो ऐसे। और फिर ऐसे कंधों पर, सिर पर, पूरे शरीर का भार ले लिया और ऐसे किया। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये 2 आसन, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये तो अप्रतिम।
ये तो सब युवाओं को प्रतिदिन करने चाहिए। और फिर 2 आसन लेट करके, सीधे लेट करके मरकटासन, मरकटासन के 3 अभ्यास हैं, ऐसे भुजंगासन के भी। वैसे तो 4 मरकटासन के, 4 भुजंगासन के, आज पूरा पैकेज ही बता देते हैं। जो इनको कर लेंगे ना, फिर उनके ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मानसिक अवसाद नाम के तत्व नहीं रहेंगे। स्वामी जी, जो व्यक्ति गुस्सा और नफरत में, जैसे हमारे यहाँ फव्वारे लहरा रहे हैं, स्वामी जी, जो आदमी गुस्सा और नफरत साथ लेकर चल रहा हो, वो भले ही कहे कि वो राम उनके आराध्य हैं, लेकिन राम उनके नहीं हो सकते, क्योंकि राम तो हमेशा प्यार करना सिखाते हैं और इसीलिए ये भी कहा जाता है स्वामी जी, फुलहीं फरहीं सदा तरुकानन, रहहीं एक संग गज पंचानन। राम राज्य में सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसे में इस राम लहर में हमें तो श्री राम के गुणों को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि गुस्सा या तो चाहे बनावटी क्यों ना हो, और असली जो लोग करते हो तो बहुत ही ख़राब है, इसका शरीर पर बुरा ही असर पड़ता है। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ स्वभाव को बदलना बड़ा ज़रूरी। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है गुस्सैल वाला, बल्कि माँ बाप कहते हैं भाई ये लड़का मेरा बड़ा गुस्सैल है और उससे ज़रा संभल के रहा करो। तो स्वभाव पर भी काम करने की ज़रूरत है। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। देखो, तो स्वभाव पर काम बहुत ज़रूरी है, और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती मैं 2 ही मानता हूँ। एक तो प्रमाद, जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रमाद सारी समस्याओं की जड़ है, और पुरुषार्थ इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। फिर ये स्वभाव में परिवर्तन, वो हमारे एक मित्र थे, मजाक में कहते थे, स्वभाव कदापि न मुच्यते, कुत्ता टांग उठाए मुच्यते। अब ये संस्कृत हिंदी नहीं है, तो मजाक की भाषा है। तो जैसे कुत्ते की पूंछ है ना, एक जाह्नवी नाम की एक बेटी थी हमारे पास, वो पढ़ती थी बनारस में, तो उसने एक बिल्ली पाली और उसकी पूंछ के अंदर जो है पाइप लगा दिया, और 1 साल बाद वो पाइप जैसे ही हटाया, पहले तो पूंछ सीधी थी पाइप से, और हटाते ही फिर वो बिल्ली की, कुत्ते की पूंछ वापस वैसे ही हो गई। तो ये जो हमारा स्वभाव है ना, ये ऐसा बड़ा खतरनाक मामला है। तो देखो, स्वभाव गुस्सा करने का, अब देखो प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, शौर्य का, धीरता का, वीरता का, ये भी एक स्वभाव है जो राम का स्वभाव है। और आपने ठीक कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम के जो चरित्र हैं उनके हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम के जो आदर्श है, राम की जो मर्यादाएं हैं। तो भुजंगासन, ये 2 अभ्यास तो शीर्षासन, सर्वांगासन और मरकटासन के, और भुजंगासन के, ये 2 अभ्यास, और 2 अभ्यासों के 4-4 अभ्यास हम करवा रहे हैं। भुजंगासन के भी 4 अभ्यास, मरकटासन के। तो बहुत ज़रूरी है लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। स्वभाव में परिवर्तन के लिए अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा। मनुष्य में सामर्थ्य है। जीव जंतु अपना स्वभाव 99% क्या 100% वो चेंज नहीं कर सकते, उनमें मॉडिफिकेशन की संभावना नहीं होती। जैसे निसर्ग ने जो जिसको जैसा बना दिया, उसमें बहुत मामूली सा जो है, जिन जानवरों को जंगल से हमें पालतू बना दिए हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य का ये सामर्थ्य है कि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। उसके लिए एक प्रतिबद्धता उसके भीतर ये होनी चाहिए कि मैं माना कि ये सारी योनियों से होकर के गुजरा हूँ। इस मनुष्य में चींटी जैसा, हाथी जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सब प्राणियों जैसा, सब जितने भी जो है जड़ चेतन जंगम स्थावर जितने भी योनियाँ हैं ना, उन सब का स्वभाव मनुष्य में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी यात्रा के पड़ाव में, प्रवाह में वो आए हैं। तो मनुष्य को एक तो ये प्रतिबद्धता रखनी पड़ेगी अपने भीतर कि मैं इस संसार में भगवान की श्रेष्ठतम रचना हूँ। मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। उस खुदा अल्लाह वाहे गुरु अकाल पुरख परमात्मा की सबसे जो बड़ी रचना है ना, वो
श्रेष्ठतम रचना मनुष्य, और इसलिए मनुष्यों को ये प्रतिबद्धता रखनी चाहिए कि मेरा आहार, मेरा विचार, मेरी वाणी, मेरा स्वभाव, मेरा आचरण श्रेष्ठतम ही होना चाहिए। और ऐसा जब प्रतिबद्धता रखेंगे तो हर चीज में वो श्रेष्ठतम का वर्ण करेगा कि मुझे हर चीज में श्रेष्ठतम का मुझे वर्ण करना। जब इस भाव चेतना के साथ व्यक्ति प्रतिबद्ध हो जाएगा तो फिर वो आत्मनिरीक्षण करने लग जाएगा। तो 2 साधन हमारे यहाँ बताए गए, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मोत्थान, आत्मारोहण। तो आत्मनिरीक्षण से अपना मूल्यांकन करें और फिर वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, स्वभाव के स्तर पर, आचरण के स्तर पर अपनी किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं हो, ऐन्द्रिक चेष्टाएं हो, मानसिक चेष्टाएं हो, हमारी भावनात्मक चेष्टाएं हो, सभी स्तरों पर हम सजग हो जाएंगे। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति और योगी श्री अरविंद और हमारे शास्त्रों में सारे गुरुजन हमारे कहते हैं अवेयरनेस इज योगा। जब ये जागरूकता आ जाएगी और फिर हम इसको श्रीमद् भगवत गीता में आत्मसंयम योग का है, तो फिर मेरे भाई हुसैन जी ये परिवर्तन स्वामी जी देखिए पॉसिबल होगा कि राम जी का को रूपांतरित करना। महल से निकल के वनवास जाना और उसके बाद सीता हरण और आगे का पूरा सिलसिला, बस एक जगह राम जी जब समंदर से रास्ता मांग रहे हैं वहां थोड़ा सा नाराज हुए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इसके अलावा कहीं क्रोध, कहीं गुस्सा नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी गुस्से वाली तस्वीर को पसंद करते हैं, लेकिन श्री राम कभी क्रोध नहीं करते। भले लोग उनसे कड़वे बोल ही क्यों ना बोले, वो अपने व्यवहार से किसी को नाराज भी नहीं करते थे। अगर कोई उनसे गुस्सा करता था तो वो उसे मना लेते थे। तो क्या आज के वक्त में ऐसा मुमकिन लगता है आपको? इसके लिए तो योगाभ्यास के साथ साथ लोगों को बहुत प्रेरणा की जरूरत है, बहुत इंस्पिरेशन की जरूरत है। एक बात और इसमें स्वामी जी की, गुस्से में अगर आदमी हो तो उस समय क्या करे वो, ताकि वो गुस्से पे काबू कर ले? तो गुस्से में ना आदमी को अपना गुस्सा निकालना तो क्या करे तो थोड़ी बॉक्सिंग करनी चाहिए, जो बॉक्सिंग करते हैं बॉक्सिंग करनी चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, थोड़ा दंड बैठक लगा लेनी चाहिए, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए, थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए, थोड़ा जप कर लेना चाहिए। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे सात्विक अच्छे आलम्बन लेने चाहिए। और भगवान श्री राम जी के चरित्र का एक बहुत बड़ा तत्व है, कथनचित कृतेन एकेन उपकारेण तुष्यति। एक किए हुए उपकार को भी वो हर पल स्मरण करते हैं, और कोटि अपराध भी किए हों तो उनको स्मरण नहीं करते। तो हमें, और जहाँ तक उनकी अलग अलग वाल्मीकि रामायण में जो उनके चरित्र के अलग अलग उपमाएं हैं, एक दिन हम पूरा इसी पर ही कार्यक्रम रखेंगे। वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में जो भगवान जी का चरित्र का है ना, उसमें अनंत स्थैर्य है, धैर्य है, धीरता है, वीरता है, और किसी भी प्रकार का उसमें विचलन नहीं है। तो थोड़ा सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा ये जो ना जो स्थिरता वाले आसन है ना, इनका भी थोड़ा अभ्यास करें। तो जो कर सकें 1-1 मिनट ऐसे वृक्षासन, गरुड़ासन करें। इससे भी ये हमारा जो मन में आवेग चलता रहता है ना, कुछ शारीरिक आवेग हैं, कुछ इंद्रियों के आवेग हैं, कुछ मन के आवेग हैं। अब किसी के रसना में इतना आवेग है कि उसको 1-1, 2-2 किलो लोग राशन खा जाते हैं, फिर भी कहते हैं पेट तो भर गया, भी जीभ तृप्त नहीं हुई, मन तृप्त नहीं हुआ। तो ऐसे ही किसी में काम का आवेग होता है, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ का, किसी में मोह का, किसी में अहंकार का आवेग होता है। और ये जो आवेग होते हैं ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए योग में आसन की परिभाषा है कि महर्षि पतंजलि ने सरसुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्या, ये उपाय है। बाकी तो मस्तिष्क के लिए हम मेधावटी देते हैं, थोड़ा उससे मन शांत हो जाता है। और जो है ओंकार गायत्री का जप कराते हैं,
उससे मन शांत हो जाता है। और प्रकृति के बीच, पेड़ पौधों के बीच, पंछियों के बीच, ये जो जीव प्रेमी लोग हैं ना, कोई कुत्ते, कोई बिल्ली आदि पालते हैं, कोई गाय आदि के बीच में जो ऐसे प्रकृति के अंग संग रहते हैं ना, पूरी प्रकृति एक प्रवाह में चल रही है, कहीं इसमें विध्वंस नहीं है। और ये जो भी कुछ थोड़ा बहुत हमें देखने को भी मिल रहा है, विध्वंस देखने को, ये मनुष्य की कुचेष्टाओं का परिणाम है। स्वामी जी, चाहे गलियां हों, चौबारे हों, मकान, मैदान, मंदिर, सब गुलशन की तरह सज गए हैं, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, अवध में श्री राम आएंगे। स्वामी जी, राम नाम की लहर ऐसी है कि जो देखते ही बन रही है, और ऐसे मौके पर हमारी सेहत को लेकर, हमारे तन मन को लेकर भी हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। और योग के साथ साथ हम इसकी भी तलाश में रहते हैं। अब जैसे गुस्से के साइड इफ़ेक्ट्स को ही ले लीजिए, एंगर से सबसे ज़्यादा लोगों का जो बीपी है वो बढ़ता है। और अब ऐसे में गुस्सा कम करने के साथ साथ बीपी को कैसे कंट्रोल करें? एक तो ये शशकासन बड़ा ज़बरदस्त है। शशकासन करने से, और जो शीर्षासन और सर्वांगासन बताए थे प्रारंभ में, वो तो करने नहीं है जिनको हाइपरटेंशन है। मरकटासन और भुजंगासन करने से, शशकासन आगे झुके और सुप्त वज्रासन ऐसे पीछे झुक गए, ऐसे। ये अब ये दोनों ही आसन बड़े ज़बरदस्त हैं। और हम तो यहाँ सूर्य उदय के साथ पेड़ पौधों के बीच में, धरती माता की गोद में, को जो है जिसकी कोख में हम पले, तो इस धरती माता की गोद में पीछे पेड़ पौधे हैं, खेतें लहरा रही है, फव्वारे चल रहे हैं, लोग तो ठिठुरे जा रहे हैं और यहाँ हम आनंद कर रहे हैं। तो देखो, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बड़ा अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए, और ये गुस्से के लिए भी और हाई बीपी के लिए भी। सुबह उठ करके एक बार शंखनाद कर लें, और शीतली शीतली प्राणायाम हमारे सब सन्यासी कर रहे हैं, शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लें। ऐसे लंबा शंखनाद करना चाहिए, ये बड़ा जबरदस्त होता है, शीतली शीतकारी। ऐसे और ये 2 प्राणायाम के साथ साथ ये 3 और प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इससे तो गुस्सा भी और बीपी भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब बीपी के और भी कारण है। मुक्तावटी बीपी ग्रिट उस लौकी के जूस के साथ से देते हैं। बीपी बढ़ने का एक कारण है यूरिक एसिड, उसके लिए गोखरू का पानी पिए, जो कि आटा खाएं। बीपी बढ़ने का एक कारण है एसिडिटी बढ़ना, तो उसके लिए एलोवेरा, व्हीट ग्रास, और आज हम एक रेसिपी बताने वाले हैं। अभी व्हीट ग्रास भी बहुत अच्छा आ रहा है, गाजर भी, चुकंदर भी और आंवला, ये सब का जूस पी लें। विटामिन ए पूरा मिलेगा, 2 साल तक हमारा लीवर रिजर्व रख लेता है। तो हम दिसंबर जनवरी में गाजर का जूस पी लिया करें, पूरे साल भर के लिए जितना विटामिन ए चाहिए उसको लीवर रिजर्व करके रखेगा। ये बड़ा ज़ोरदार सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने। तो आज वो जूस भी बताने वाले हैं। अनुलोम विलोम करें, तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ गोखरू का पानी पिए, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो अनार का सेवन करें, पपीता का सेवन करें, स्वामी जी वो गाजर का जूस पिए, वो लौकी का जूस पिए, वेजिटेबल जूस पिया करें। और खाने में जो उत्तेजक आहार उनसे बचे मेरे भाई हुसैन जी। जितने भी मिर्च मसाले, इनका तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा। और बीपी बढ़ जाता है कोलेस्ट्रोल से भी कई बार, और वेट बढ़ने से भी, उसको भी ठीक रखने के लिए हमारे साथ योगाभ्यास कर लिया करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, कहा तो ये जाता है कि राम का नाम लेने से ही तनाव दूर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग राम का नाम ले करके गुस्सा कर रहे होते हैं। बहरहाल, गुस्से से जिन लोगों ने अपना बीपी और अपने हार्ट को पहले ही बीमार कर रखा है, उनके लिए क्या उपाय है? और दिल को मजबूत बनाने का एक सेशन भी साथ में करवा दीजिए। दिल के लिए 3 अभ्यास तो बैठ करके ना बड़े अच्छे होते हैं। देखो ऐसे, एक तो ये
राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब हमने इसमें युग धर्म के अनुसार एक सत्य और समाहित कर दिया। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। तो राम जी का नाम लेकर के कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी मार धाड़ नफरत घृणा, ये तो देखो ये राम काज नहीं है, ये तो रावण का काम है, अहंकार में क्रोध में आवेश में ना। खैर अब हार्ट के लिए ये ऐसे ऐसे हाथों को घुमाना, फिर ऐसे ऐसे करना, फिर ये ऐसे ऐसे करना, और जिनसे बन जाए फिर वो गोमुखासन भी कर लेना। बाएं पैर नीचे, अब देखो दाएं पैर उसके ऊपर, घुटने पर घुटना, और एक एड़ी पर ऐसे बैठ जाते हैं। देखो ऐसे एड़ी पर बैठ गए। अब जो भारी भरकम हो तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। और हार्ट के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है, सब सन्यासी भुजंगासन करेंगे हमारे। हाँ, तो हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, सब महापुरुषों करो, हरिहर देव जी, सब ऐसे लगे रहो, ऐसे देखो ये, और ऐसे पीछे से पकड़ लिया और सहज ऐसे ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त आराम आराम से भुजंगासन और ये गोमुखासन हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आजकल हार्ट की ना जो 5-7 बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो कार्डिक अरेस्ट, हार्ट कमजोर हो गए तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी सबको ले लेनी चाहिए, कार्डिक अरेस्ट नहीं होगा। फिर हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट का कैल्सिफिकेशन, हार्ट में ब्रेन में बॉडी में कैल्शियम से लेकर के किसी का जो है WBC, किसी का प्लेटलेट, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो भी अवांटेड चीज़ें वो एकदम कम हो जाती हैं, एकदम कम हो जाएंगी अर्जुन की छाल दालचीनी से। फिर किसी को बाईपास, किसी को एंजियोप्लास्टी, किसी को पेसमेकर बोल दिया गया, वो भी ठीक हो जाएगा। ये उपाय जो अभी बता रहे हैं हम, और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और फिर किसी के हार्ट में वॉल लीकेज आदि और दूसरे तरह की समस्याएं होती हैं, उन वो भी नहीं होंगी। और जो हमारी तरह से ऐसे अरण्यवासी रहेंगे ना, भद्रमिच्छन्त्रिशः तपो दीक्षम उपनिषेदु रखे, तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। तो जो है थोड़ा गिरी गह्वरों में, जंगलों में आया करें। अपना तो भारत इतना खूबसूरत है, थोड़ा पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में आ जाए। लोग कहीं पॉल्यूशन में, कहीं बहुत सर्दी, कहीं बहुत गर्मी में तड़फ रहे हैं, तो भुजंगासन, गोमुखासन और ये जो अभ्यास पूरा बताया है, ये हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ये हार्ट के लिए पॉइंट, ये हार्ट के लिए छोटी उंगली के नीचे, यहाँ से दबाने से हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी होती है। यहाँ से दबाने से ये छोटी उंगली के पास, ये जो चटली उंगली है ना, इसके पास के अनामिका इसको बोलते हैं, इसके अनामिका के टॉप पर हाथ में भी और दोनों पैरों में भी, हाथों में पैरों में ये दोनों पॉइंट दबाते हैं ना, इससे बीपी भी नॉर्मल होता है, इससे स्ट्रेस भी नॉर्मल होता है, इससे हार्ट के लिए भी फ़ायदा होता है। ये हार्ट के लिए यहाँ के साथ साथ में जो है ये विशेष उपाय देखा गया, छोटे उंगली के पीछे से यहाँ से दबाने से हार्ट अटैक में एक इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। और तुरंत अचानक हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, चक्कर आ जाए, तो अनुलोम विलोम जो है कराना शुरू कर दें, एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ये कुछ पॉइंट हम अक्सर बताते रहते हैं, ये डायबिटीज़ के लिए, ये थायराइड के लिए, जवान बच्चों के, यंगस्टर्स के आजकल चश्मा बहुत आ रहा है, ये आँखों के लिए पॉइंट है। तो ये भी साथ साथ में कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लेते हैं मेरे भाई हुसैन जी।
स्वामी जी, चूंकि गुस्से और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स और बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और उसे जाहिर भी कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे किसी को किसी पे गुस्सा आया बता और कान के नीचे जड़ दिया तो उससे जड़ने वाले को चरम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब स्वामी जी, इसे दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि बता दिया कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करके, इतना आक्रोशित होके नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते, सब कुछ अपने अंदर अपने मन में रखते हैं और उसका असर फिर उनकी लिवर किडनी पर पड़ता है। तो आज लिवर, किडनी और शुगर की परेशानी दूर करने के लिए भी यौगिक सेशन आप कराइए। तो देखो, मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ और हमारे सारे सन्यासी मंडूकासन में बैठ कर, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन कर रहे हैं। ये दो आसन तो बहुत ही जरूरी है। कुछ अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ वक्रासन भी कर लेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये अप्रतिम है पाचन तंत्र के लिए। जहाँ तक बात की कि गुस्सा आया और उसको निकाल दिया, गुस्से से गुस्सा ही बढ़ेगा जितना निकालोगे, बैर से बैर ही बढ़ेगा। पानी में पानी डालोगे तो पानी बढ़ेगा, मिट्टी में मिट्टी डालोगे मिट्टी बढ़ेगी। नहीं, कई बार स्वामी जी थोड़ा अलग प्रकार का भी गुस्सा होता है। धन से धन बढ़ता है, निर्धनता से निर्धनता। मान लीजिए पिताजी किसी बात पे गुस्सा हो गए और एक झापड़ जड़ लिया तो उनको सुकून मिल जाए। तो देखो, ये पुराने जमाने की बातें हैं। नया जमाना ऐसा आ गया है, ये बापू के ऊपर भी केस दर्ज हो जाता है। खैर, लीगल उसमें नहीं जाते। एक जो है, जो एक जीवन के जो कुछ मूलभूत तत्व है ना, उसमें ये है, आप गुस्सा करके गुस्सा खत्म नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। और मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम, जो है वितर्का हिंसा आदयः क्रोध लोभ मोह पूर्वकाः, मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावना। दो शब्द बोल रहा हूँ, एक प्रतिपक्ष भावना, एक परिणाम। प्रतिपक्ष भावना कि भाई इसके करने से इतना नुकसान हो रहा है, इसका परिणाम इतना खतरनाक है। ये प्रतिपक्ष भावना और परिणाम का चिंतन जरा सा व्यक्ति कर ले तो कभी भी जीवन में किसी भी अनवांटेड कार्य में दुर्विचार, किसी दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता का शिकार नहीं होगा। कभी गुस्सा भी नहीं करेगा। गुस्सा, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नकारात्मकता, कई प्रकार के ऐसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं। उसमें आदमी तात्कालिक जो आवेग आते हैं उनमें, या तात्कालिक आवेग हो, तात्कालिक प्रलोभन हो, क्षणिक सुख हो, उनके आवेग में आकर के जो आदमी कुछ गलत चीज़ों में प्रवृत्त हो रहा है उससे बच जाएगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना और परिणाम का चिंतन, ये दो रामबाण उपाय हैं हर एक विकार से अपने आप को उभारने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई हुसैन जी, कुल मिलाकर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी आ भी रहा है के लिए बैठ के तो उसे नजरअंदाज कर देना ज्यादा बेहतर है, जो स्वामी जी बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए गुस्सा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो काफी खराब हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाता किसी काम पर बहुत ज्यादा। तो इसके लिए क्या किया जाए? गुस्से से ना हमारी जो जीवनीय शक्ति है, जो हमारी आत्मशक्ति है, जो हमारा आत्मबल, ब्रह्म तेज है ना हमारा, आजकल एक शंकराचार्य ब्रह्म तेज शब्द का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। तो अब उनका ब्रह्म तेज है या क्रोध तेज है, वो तो भाई वो अपना आप जाने, हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी करने वाले होते कौन है। तो खैर, और वो भी बड़ों के बारे में क्यों टिप्पणी करें हम। तो जो है ये नर्वस सिस्टम के लिए मर्कटासन तो बड़ा ज़बरदस्त है। पाचन के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करने चाहिए। ये जो मर्कटासन जो हमने बताया था ना, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक तो खाली पेट मुरीग्रिट खाने के बाद मेधा उठी, एक है अश्वगंधा, अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट,
ये बड़ी ज़बरदस्त है। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतरिष्ट खाने के बाद ले ले और उसके साथ अश्वगंधा का ही कैप्सूल ले ले, इतना ज़बरदस्त इसका असर होता है। और ब्रेन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ओमेगा भी बताया था, वो भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों को ठीक करना है तो एक ओमेगा और एक अश्वगंधा ले लें। ब्रेन के लिए सारस्वतारिष्ट और नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधारिष्ट, इसलिए दोनों को साथ साथ बता रहा हूँ, ओमेगा अश्वगंधा। और इधर अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ले लिया। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छा होता है घी, गाय का 1 चम्मच घी जरूर खाया करें। 1 चम्मच घी खा लिया ओ साहब, और सर्वांगासन हलासन जो शुरू में हमने बता दिया उसको अभ्यास कर लिया, 100 साल तक दिमाग एकदम चकाचक रहेगा, एकदम फ्रेश, एकदम बच्चे जैसा। वैसे तो 14 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रेन इतना ज़्यादा संवेदनशील, इतना ज़्यादा एक्टिव, इतना ज़्यादा ग्रहणशीलता उसमें होती है। कहते हैं 1 सेकंड में 20 लाख तक इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। अब ये तो समझ से भी परे का, सारा ब्रह्मांड हमारे पिंड में, और वो भी पिंड के अंदर, शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क से ये सारा ब्रह्मांड जो है संचालित होता है, या मस्तिष्क की सारी ऊर्जाएं, हमारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित है। ये इतना बड़ा तत्व है। अब इसको लोग जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं, और इसीलिए फिर जो है वो अलग अलग प्रकार की समस्याओं से, तनावों से, दुखों से, पीड़ाओं से, झंझावातों से घिरे रहते हैं। और उनको लगता है किम करोमि क्व गच्छामि को माम उद्धरिष्यति, योगम कुरु योगत्वाम उद्धरिष्यति, योगम शरणम बुद्धम शरणम संघम शरणम रामम शरणम कृष्णम शरणम शिवम शरणम गच्छामि हो जा तो समाधान मिलेगा। स्वामी जी, लोगों का गुस्सा ख़त्म करवाना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अक्सर हम लोग ऑफिस में भी ये कहते हैं, अगर कोई आके सीनियर नाराज़ हो रहा है तो ये आपस में बात होती है कि पक्का घर से झगड़ के आए और यहाँ गुस्सा निकाल रहे हैं। तो स्वामी जी, गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं उनको स्ट्रेस, टेंशन होती है, फिर रात में सो नहीं पाते ठीक से, और फिर उसका जो है खुमार जो है सारा ऑफिस में सुबह दूसरे दिन निकलता है। कई बार लोगों को दवाएं भी लेनी पड़ती हैं। तो अब ये नींद वाला जो मामला है, इसके लिए क्या किया जाए? नींद के लिए ना, सुबह एक बार चलो भाई दंड लगाओ, ठंड भगाओ। एक तो ये कार्यक्रम हमने पारू योगा का रोज शुरू कर रखा है इंडिया टीवी का। एक तो सुबह सुबह ऐसे दंड लगा लें, ऐसे लगा लें, जिनको ज़्यादा ही लगाना है तो फिर ऐसे भी लगा लें, ऐसे भी लगा लें, ऐसे ऐसे, फिर ये हनुमान दंड भी लगा लें। चलो हनुमान दंड लगाओ सब, हाँ ऐसे, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अब ऐसे चलो, हाँ वेग पूर्वक लगाओ, फास्ट ट्रैक के ऊपर, हाँ ऐसे ऐसे सुबह सुबह दंड बैठक लगाएंगे। फिर जो है जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनसे तो हम ये पार्श्व दंड भी लगवा देते हैं और चक्र दंड भी लगवा देते हैं। अब इसके लिए जो है थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, नहीं तो भुजंग आसन ही करवा देते हैं। थोड़ा भुजंग आसन लंबा कर लो, चलो भाई भुजंग आसन ऐसे लंबा करवा देते हैं, थका लो अपने आप को, नींद अपने आप अच्छी आएगी। और फिर एक कई दिन हो गया, आज बता ही देते हैं। सूरज देवता आज पूरे मेहरबान हैं। सांसों पर मन को टिकाएं और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखें। ये 1 मिनट का प्रोसेस है। 1-2 मिनट ऐसे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, गुणातीत भावातीत होकर के रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानको हम, आत्मा अहम, ऐसे अपने आत्मस्वरूप का जो चिंतन करते हैं और माथे को संकल्प पूर्वक, माथे को, आँखों को शिथिल ढीला छोड़ दें, चेहरे को ढीला छोड़ दें, गले को, थायराइड को, छाती को, हाथों को ढीला छोड़ दिया, पीठ को ढीला छोड़ दिया, ऐसे पैरों को, घुटनों को, पंजों को ऐसे, ठीक है, योग निद्रा भी कहते हैं, ऐसे अपने प्राणों में समेट लें, प्राणों को आत्मा में समेट लें। ये एक अपने आप को समेटने की ये आत्म संयम की प्रक्रिया है। जैसे कछुआ सब अपने बाहर से अंगों को अंदर समेट लेता है ना,
ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में विधान किया कि अपने शरीर में अपनी इंद्रियों को, अपने फिर इंद्रियों को, मन को अपने प्राणों में, प्राणों को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में जो समाहित कर लेते हैं, समेट लेते हैं, इसी को समाधि या समाधान की स्थिति कहा जाता है। सांसों के साथ ऐसे थोड़ी देर जो अंतर्मुखी हो जाते हैं तो अपने आप उनको नींद अच्छी आती है। तो ये बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा योग निद्रा का, शवासन का भी अभ्यास करा दिया। जब ऐसे, ये वाला तो अभ्यास बड़ा अच्छा है स्वामी जी। स्वामी जी पावर नैप हो जाता बड़ा है। जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, गुस्सा अगर आया और उसके बाद अगर एकदम हाथ ठीक पैर कह की, किसी को गुस्सा स्वामी जी अगर आया और उसके बाद अगर हाथ पैर की थोड़ी मसाज कर दी जाए तो क्या इससे गुस्सा कम हो जाता है? कह रहे हैं हाँ, पादाभ्यंग का विधान है हमारे यहाँ। हाथों में, पैरों में गाय का घी या तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, उसकी मसाज करते हैं। या सिर के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पूज्य स्वामी नकुल देव जी की मसाज कर रहे हैं हमारे भाई थेरापिस्ट। बादाम रोगन से भी मसाज कर सकते हैं, अखरोट के तेल से भी, हमने अखरोट का तेल भी उपलब्ध कराया था। लोगों में प्रचलन नहीं है हिंदुस्तान में, फिर भी वॉलनट ऑयल, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या गाय का घी या अपना मक्खन, कोई भी चीज़ से ना इससे मसाज करते हैं ना। और फिर ज़्यादा ही हो तो ये देखो, ये पूरा गाय का घी या ये कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या इसमें ब्राह्मी घृत या बादाम रोगन, इसको ऐसे ही पूरा इससे सिरोधारा ही कर देते। नाक में भी बादाम रोगन डालने से, गाय का घी डालने से गुस्सा कम होता है। और सबसे बड़ा तत्व है योग का, अध्यात्म का, गुरु भगवान की शरणागति, कि जो कुछ भी दिया हुआ है सब ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सारी संपत्ति, संसाधन प्रभु के, उस खुदा ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु के दिए हुए हैं। ऐसा सोचकर के जो रहते, और एक ही परमात्मा, एक ही खुदा अल्लाह का नूर सब में है, ऐसा जो मान करके एकत्व मनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, जो ऐसे जीता है मेरे भाई हुसैन, उसको गुस्सा नहीं आता। वो कहता है मैं ही सब में हूँ, मेरा ही जैसा आत्मा सब में है, एक ही परमात्मा सब में है, फिर किससे गुस्सा? अच्छा स्वामी जी, कुछ अच्छा खाना पीना अगर दिख जाए तो शायद उससे भी गुस्सा कम आता है या गुस्सा भाग जाए। जी मेरे भाई, तो कुछ आप तैयारी करें और मैं तब तक जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। महिलाओं पर जिम्मेदारी का बोझ, बिगड़े लाइफस्टाइल से बढ़े रोग, कमर दर्द, थायराइड, पीसीओडी प्रॉब्लम, योग से दूर होगी सेहत की हर टेंशन, हार्मोन होंगे बैलेंस, वजन घटेगा, नेचुरल तरीके से शरीर मजबूत बनेगा। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो जरूर देखिए और तमाम परेशानियों के उपाय जानिए। स्वामी जी, क्या बना रहे हैं आप? आज का ना बहुत ही जबरदस्त है। आज हमने ये गाजर, देखो ये गाजर बड़ी प्यारी प्यारी, ज्योत्सना की तरह से लंबी है स्वामी जी। और गाजर के साथ हमने डाल दिया थोड़ा चुकंदर, ये गाजर, ये चुकंदर, और इसके साथ आंवला डाल दिया थोड़ा सा, गाजर, आंवला, उसमें एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ी ताकत होती है इसमें। थोड़ा पालक डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर जो है हमने डाल दिया ये धनिया, और इसका जो फिर ये जो जूस है ना ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये जो जूस है ये जिसने पी लिया फिर उसको जिंदगी में, अब देखो इसमें क्या है, सारा फाइबर ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए कई बार आदमी ना अच्छी खाने पीने की चीज़ों का के प्रति थोड़ा प्रमाद करता है। जी कौन मुंह मारेगा एलोवेरा में, आंवले में, गाजर में, चुकंदर में। तो इसमें जो है हमने ये सरल उपाय इसका ये खोज लिया। कुछ चीज़ों का जूस जिनमें बहुत फाइबर होता है उसका जूस नहीं पीना चाहिए, उनको तो सीधा ही खाना चाहिए। लेकिन ये जो जूस पी लेंगे ना तो हीमोग्लोबिन एकदम चकाचक रहेगा, उनके अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होगी, एनर्जी फुल रहेगी, कभी लो इम्यूनिटी के शिकार नहीं रहेंगे, और
पेट पाचन तो जबरदस्त रहेगा। ये गुस्सा है स्वामी जी आज कम का होगा इससे? सुपर फूड, सुपर टॉनिक इस सर्दियों का। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछ रहे थे आप? गुस्से की बात कर रहे बहुत थे। बहुत प्रणाम स्वामी जी।